प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक फ़कीर था अगस्तीन। 30 वर्षों तक जितना ज्ञान मिल सकता था उसने इकट्ठा किया। जो भी जाना जा सकता था उसने सब जान लिया, लेकिन सब ज्ञान इकट्ठा हो गया, ढेर लग गए ज्ञान के, लेकिन कहीं कोई किरण दिखाई न पड़ी। जानना पूरा हो गया, सब शास्त्र जान लिए गए, लेकिन उस प्रभु के पास पहुंचने का कोई मार्ग ना मिला। हजारों लोग उसकी पूजा करने लगे और कहने लगे कि परम ज्ञानी हो तुम, लेकिन भीतर वह जानता है कि वहाँ तो कोई किरण है ही नहीं। शास्त्र आ गए, शब्द आ गए, सिद्धांत आ गए, लेकिन जानना तो अभी हुआ ही नहीं। वह रोए ही चला जाता था और खोजे चला गया, और किताबें और किताबें और किताबें, लेकिन कहीं कोई पता नहीं, ज्ञान का कोई पता नहीं। फिर वह घबरा गया, बूढ़ा हो गया 70 वर्ष का। उसने सोचा कि अब तो दिन इन्हें गिने रह गए, अब क्या होगा? क्या मैं अज्ञानी ही मर जाऊंगा? एक दिन सुबह अंधेरे में ही उठकर वह समुद्र के किनारे पहुंच गया और उसने जाकर यह संकल्प किया। समुद्र के किनारे सूरज उगता था और उसने यह संकल्प किया कि आज वापस नहीं लौटूंगा। या तो प्रभु मुझे ज्ञान दो, या आज मैं समुद्र में अपने को समाप्त कर लूँगा। बस 12 घंटे और प्रतीक्षा करूँगा, यह सूरज के उगने से सूरज के डूबने तक। सूरज के डूबने के साथ मैं भी डूब जाऊंगा, तब तक प्रतीक्षा और करता हूँ, यह मेरा अंतिम दांव है। वह आंख बंद करके हाथ फैलाकर सूरज के सामने खड़ा हो गया, समुद्र के किनारे संकल्प लेकर। आज या तो जानकर लौटेगा या नहीं लौटेगा। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आई, रोने की। एक छोटी सी चट्टान के पीछे जैसे कोई रो रहा है। सुबह सुबह कौन आ गया यहाँ? उसने लौटकर पीछे देखा तो हैरान रह गया। एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, घुटनों पर सर रखे हुए है और उसकी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे हैं। यह इतना छोटा सा बच्चा इस निर्जन में इतनी सुबह कहाँ से आ गया? वह उसके पास गया और उस बच्चे को कहा कि बेटे, क्यों रोते हो? क्या तकलीफ़ है? क्या हो गया? उसकी खुद की भी आंखें आंसुओं से भरी है, क्योंकि आज ज़िंदगी का अंतिम दिन है। वह बच्चा कहने लगा कि मत पूछिए, क्योंकि आप कुछ सहायता नहीं कर सकेंगे। उसके हाथ में एक छोटी सी प्याली है जिसमें उसके आंसू टपक गए हैं। वह बच्चा कहने लगा कि आप कहते हैं तो मैं बताता हूँ, लेकिन आप सहायता नहीं कर सकेंगे। मैं इस प्याली को लेकर आया हूँ कि समुद्र को भरकर घर ले जाऊँगा, लेकिन समुद्र मेरी प्याली में समाता ही नहीं। मेरी प्याली बहुत छोटी पड़ जाती है, समुद्र बहुत बड़ा है। लेकिन आज तो मैंने तय कर लिया है कि या तो लेकर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। और उस फ़कीर के सामने अंधेरे में कोई बिजली कौंध गई हो, जैसे कोई पर्दा उठ गया, और वह फ़कीर नाचने लगा वहीं पर और कहा कि मैं सोचता था कि मैं बूढ़ा हो गया। आज मुझे पता चला कि मेरी कोशिश भी एक छोटे बच्चे जैसी कोशिश है, जो समुद्र को प्याली में भरना चाहता है। भूल हो गई मुझसे। उसने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि नहीं नहीं, भूल हो गई। यह तो हो भी सकता है कि एक प्याली में समुद्र समा जाए, क्योंकि प्याली की भी एक सीमा है और समुद्र की भी। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मेरी बुद्धि में प्रभु समा जाए, क्योंकि मेरी बुद्धि की सीमा है और प्रभु की कोई सीमा नहीं है। यह तो हो भी सकता है कि कभी न कभी समुद्र प्याली में समा जाए। कभी हो सकता है विज्ञान कोई रास्ता खोज ले, कभी प्याली में समुद्र समा जाए, लेकिन यह रास्ता कभी नहीं खोजा जा सकता कि मनुष्य के अहंकार में, मेरे मैं में और प्रभु समा जाए। यह कभी नहीं हो सकता। कोई विज्ञान इसके लिए कभी कोई रास्ता नहीं खोज सकता। वह फ़कीर नाचने लगा और उस लड़के को कहा कि तू मेरा गुरु हो गया।
उसने उसके पैर छुए और नाचता हुआ अपनी झोपड़ी पर वापस लौट गया। झोपड़ी में उसके मित्रों ने देखा कि इतनी खुशी में आ रहा है नाचता हुआ, ऐसा तो कभी उसे नाचता हुआ देखा नहीं था। वे सब घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, क्या प्रभु के दर्शन हो गए? क्या मिल गया ज्ञान? तो वह फ़कीर कहने लगा, हाँ, आज मैंने उसे जान लिया है, क्योंकि आज मैंने उसे जानने की अहंकारपूर्ण कोशिश छोड़ दी है। और मैं हैरान हो गया, जैसे ही मैंने यह ख्याल छोड़ा कि उसे जानना है, मैं जानना चाहता हूँ, वैसे ही मैंने पाया कि मेरे मैं के गिरते ही वह तो हमेशा मौजूद था ही, मेरी मैं की दीवार के कारण दूर था। मेरा मैं नहीं रहा तो वह पास आ गया। आपके मैं के अतिरिक्त परमात्मा से आपकी कोई दूरी नहीं है। जहाँ मैं नहीं है वहाँ वह एकदम निकट है, एकदम पास से भी पास है। वह तब आपके भीतर ही है, तब वह और आप एक ही हैं। लेकिन आज तक यही सिखाया गया कि वह दूर है। दूरी किस बात से पैदा हो गई है यह हमारे ख्याल में नहीं है, इसलिए दूरी है। अहंकार दूरी है। और ज्ञानी के पास बड़ा अहंकार होता है, पंडित के पास भारी अहंकार होता है। उधार सीखे हुए शब्दों पर अहंकार का भवन खड़ा कर लेते हैं और लगता है कि मैं जानता हूँ। जहाँ तक यह मैं जानने का ख्याल है वहाँ तक वह दूर है। और जिस दिन आप जानेंगे कि मैं कहाँ जानता हूँ, सब सीखी हुई बातें हैं, सब उधार, सब सीखे हुए उत्तर हैं, मेरा उत्तर कहाँ है। जिस दिन आप अपने भीतर खोजेंगे और पाएंगे कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, उस दिन मैं गिर जाएगा। और जहाँ मैं गिर जाता है वहाँ वह निकट आ जाता है। अहंकार है दूरी, निरअहंकारिता निकटता बन जाती है। प्रभु तो निकट है, आपका अहंकार, कुएं के जल स्रोत तो निकट हैं। अहंकार के पत्थर, अहंकार की मिट्टी की परतें उसे रोके हुए हैं। तोड़ दे और जल स्रोत प्रकट हो जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। आपके जीवन में धर्म का प्रकाश फैले, धर्म के स्रोत आपको उपलब्ध हों, यही शुभ आकांक्षा है। और इसी के साथ थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।